Hello friends, welcome back to the official YouTube channel of TechSaj, where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about DPT3. DPT3 फॉर्म क्या होता है, किसे फाइल करना चाहिए, ये फॉर्म किस चीज़ के लिए होता है और इसकी लेट फीस और नॉर्मल फीस क्या होती है। आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वन टाइम रिटर्न फॉर्म होता है जो साल में एक बार फॉर्म फाइल करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए? लोन्स के लिए। अगर आपकी कंपनी में कोई भी लोन है तो आपको वन टाइम रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आरओसी को दिखाना पड़ेगा कि 31 मार्च को हमारी कंपनी में इतना लोन था और इससे था। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑफ एमसीए ये बोलता है कि एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी, सारी कंपनीज को जिनके पास लोन है, लोन होना चाहिए, वो डिपॉजिट नहीं। डिपॉजिट इज़ नॉट कंसिडर एज अ लोन। जिसके पास लोन है उसको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। अब हाउ DPT3 कम इनटू एग्जिस्टेंस। DPT3 एग्जिस्टेंस में कैसे आया? 22 जनवरी 2019 को एमसीए ने एक अमेंडमेंट निकाला एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट का, जिसमें ये रूल था कि अगर आपकी कंपनी में किसी से भी लोन है तो उसके लिए आपको आरओसी में शो करना पड़ेगा कि हाँ, हमारी कंपनी में ये लोन था। अब DPT3 फॉर्म किस किस को फाइल करना चाहिए? DPT3 फॉर्म जैसे मैंने बताया, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज किस किस को फाइल करना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे स्मॉल कंपनी हो। इन सारी कंपनीज को DPT3 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। अब व्हाट इज़ द लास्ट डेट टू फाइल DPT3? जैसे जो ये रूल आया एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट का गवर्नमेंट एमसीए की तरफ से, तो उसने बोला जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, यानी कि 31 मार्च आया, उसके विदिन 90 डेज़ के अंदर, यानी कि 30 जून तक आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए आपको DPT3 फॉर्म 30 जून 2022 तक फाइल कर देना है, वरना उसके बाद उस पर लेट फीस चार्ज होगी, जो कि आपको पता ही है इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे 1 दिन लेट करो चाहे 10 दिन लेट करो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया, ये आया 22 जनवरी 2019 को। तो अब कौन से पीरियड का लोन इसके अंदर कवर्ड होगा? तो इसके अंदर कवर्ड होगा 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 22 जनवरी 19 तक जो भी आपके लोन्स होंगे, जो भी 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 22 जनवरी 2019 पे अगर आपका कोई भी लोन है, अगर पुराना लोन है और आपने उसको तब तक रीपे कर दिया, तो आपको फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका इस टाइम पीरियड का कोई लोन अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो आपको DPT3 फॉर्म फाइल करना कंपलसरी है। अब DPT3 फॉर्म क्या सबको फाइल करना है? तो नहीं, DPT3 फॉर्म सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि कई फॉर्म्स होते हैं आरओसी के कि चाहे आपकी कंपनी में वो ट्रांजैक्शन हुई हो या ना हुई हो। जैसे आप एनुअल फाइलिंग ही मान लीजिए कंपनी की, अब किसी भी कंपनी की एनुअल फाइलिंग करना मैंडेटरी है, चाहे आपकी कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन आपको एनुअल फाइलिंग करना मैंडेटरी है। लेकिन DPT3 फॉर्म क्या है? अगर आपकी कंपनी पे कोई भी लोन नहीं है, कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन जो कि डिपॉजिट नहीं है आपके पास 31 मार्च तक, तो आपको DPT3 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए कि मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के। अब इसके बीच में मैंने कोई लोन लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 15 सितंबर 2021 को कोई लोन लिया है और वो लोन मैंने रीपे कर दिया जनवरी में, 1 जनवरी 2022 में मैंने उस लोन को रीपे कर दिया। तो अब क्या इस केस में मुझे DPT3 फॉर्म फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो नहीं, इस केस में मेरी कंपनी पे मैंडेटरी नहीं है DPT3 फॉर्म फाइल करना। क्यों? क्योंकि मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया और इसी फाइनेंशियल ईयर में उसे रीपे कर दिया, यानी कि 31 मार्च 2022 तक मेरी कंपनी पे अब कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी लोन नहीं है, तो मुझे फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल को चेंज कर दो आप कि मैंने लोन लिया 15 सितंबर को, लेकिन मैं उसको अभी तक रीपे नहीं कर पाई। मैंने उसको रीपे किया 1 अप्रैल 2022 को, उसको मैंने रीपे कर दिया।
तो क्या इस केस में मुझे DPT3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा? तो हाँ, इस केस में मुझे DPT3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। चाहे मैं उस लोन को अगर एक दिन पहले रीपे कर देती तो मुझे नहीं फाइल करना पड़ता, लेकिन मैंने उसको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद पे किया है, तो मुझे DPT3 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। अब हु इज़ एप्लीकेबल, तो जैसे कि मैंने पीछे डिस्कस किया, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, सेक्शन 8 हो, स्मॉल कंपनी हो, बिग कंपनी हो, सबको फॉर्म फाइल कर DPT3 फॉर्म फाइल करना ज़रूरी है। चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, लोन किसी भी टाइप का DPT3 फॉर्म में आएगा। और अगर आपका कोई भी लोन है जो आपका पुराना है, 2014 से पहले का है, आपने अभी तक रीपे नहीं किया, तो भी आपको DPT3 फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। अब हम इस फॉर्म के फ़ीस की बात करते हैं कि इस फॉर्म की फ़ीस क्या होती है। फ़ीस बहुत कम है, लेकिन अगर आपने उसे स्किप कर दिया तो लेट फीस उससे डबल आ जाएगी। कैसे? तो इसकी हम पहले नॉर्मल फॉर्म के फ़ी की बात करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म की फ़ीस क्या होती है इसकी, तो ये डिपेंड करता है आपके पेड अप कैपिटल पे। ठीक है, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख से कम है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 200 रुपये। अगर आपका कैपिटल 1 लाख से लेकर के 5 लाख से कम है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 300 रुपीज़। अगर आपकी कैपिटल 5 लाख से लेकर के 25 लाख से कम है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 300 रुपीज़, तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 400 रुपीज़। और अगर आपका कैपिटल 25 लाख से लेकर के 1 करोड़ से कम है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 500 रुपीज़। और अगर आपका कैपिटल 1 करोड़ से ऊपर है तो आपके फॉर्म की फ़ीस होगी 600 रुपीज़। तो ये हमने बात की इस फॉर्म के नॉर्मल फॉर्म फ़ीस की। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस तो बहुत कम है। अब हम बात करते हैं इसकी पेनल्टी की। अगर आपने फॉर्म फाइल नहीं किया तो आपको पेनल्टी कैसे पे करना होगा। ये डेज वाइज पेनल्टी, पर डे की पेनल्टी नहीं आती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन डिले किया है उसको। अगर आपने अप टू 30 डेज डिले किया है तो आपकी पेनल्टी होगी 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। नॉर्मल फीस डिपेंड करता है आपके कैपिटल पे। अगर आपने लेट किया मोर देन 30 डेज टू 60 डेज तो आपके फॉर्म की फ़ीस हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। अगर आपने डिले किया मोर देन 60 डेज टू 90 डेज तो आपके फॉर्म की फ़ीस हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। और अगर आपने लेट किया मोर देन 90 डेज तो आपके फॉर्म की फ़ीस हो जाएगी 10 टाइम्स। ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी, 10 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ़ीस यहाँ तक आपकी जाएगी। और अगर आप ज़्यादा डिले करोगे तो ROC और भी बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है, लाइक आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज़, या फिर आपको लेटर पे लेटर भेजेगी, फिर आप किसी का काम नहीं कर पाओगे, या कुछ ऐसी पेनल्टीज़ भी वो चार्ज करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पेनल्टी ही चार्ज किया, वो ये भी लीगल एक्शंस ले सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी DPT3 के रिगार्डिंग, जो कि फाइल करना हर कंपनी को मैंडेटरी होता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।